अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअन्तुमुल आलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। साउंड बढ़ाओ और बढ़ाओ। आज के ये माइक सिस्टम को देखकर एक मिसाल याद आई। मसाला अच्छा है, बिरयानी ख़राब है। ज़बरदस्त सिस्टम है लेकिन आवाज़ बहुत कम है। अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले उन्वान के तहत कुछ अशार हैं, समाअत फरमाएं। आवाज़ सुने आ रही है? तो कुछ तो बोलो। इरशाद इरशाद क्या तेरी बोलो। पढ़ो न तो पढ़ो। स्टेज वाले नहीं, वहाँ वाले। स्टेज वाले तो बाकायदा सुबह तक इरशाद बोलेंगे। सलाम जब मैं किया तो तभी मालूम हुआ कि उद्गीर की डिग्री क्या है। सर्दी ज़्यादा है। सर्दी क्या भी ज़्यादा नहीं है। अगर सर्दी ज़्यादा होती तो पूरा उद्गीर घर में होता, आप लोग यहाँ रहते तो उसे मानते। सब अपने कामों में लगे हैं। जब बयानात का मसला आता है, उलमा की सोहबत का मसला आता है तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है। और बेफिक्र बैठे, ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 घंटे बात करके ख़त्म कर दूँगा। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिज़ा देख। खोल आँख ज़मीं
देख फलक देख फिजा देख। बोलो कहती भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो इन्ना लिल्ला जो बोलो परवारी है। नहीं बोले ना उसकी वजह भी है मौलाना। वो भी अल्लामा इकबाल के अशार समझ में आना मामूली बात नहीं है। आज के ज़माने में शेर पढ़ने वाले के लिए दो काम करना पड़ता, शेर भी पढ़ना, समझाना भी उन्हें, माउस भी देना, छुलको भी देना। ज़रा दिन के बाद बोलेंगे ज़रा मुंह में डाल दिए तो भी अच्छा होगा बोल कर। उर्दू से क़ुर्बत हासिल करो, उर्दू से। मैं ये नहीं कहता कि मराठी ना पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। रियासती ज़ुबान का सीखना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। लेकिन उर्दू का दामन न छोड़ो। अपने बच्चों को ज़रूर उर्दू पढ़ाओ। कॉलेजों से उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं, स्कूलों से उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं, प्राइमरियों से उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। करने दो। ए बच्चों को खामोश रखो, करने दो। अगर हमारे घर में इंशाअल्लाह उर्दू जिंदा हो गई तो दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। बोलो बेशक इंशाअल्लाह। बीच में बोलने को रहे तो बोल तो, नहीं तो दुआ करके उठ जाता। तुम ना देखे तो मंजिल नींद आ रही है। सब खत्म हो गया मौलाना। मुसलमानों का जोश खत्म हो गया, जज्बा खत्म हो गया, हौसला खत्म हो गया, हिम्मत खत्म हो गई, प्यार खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। कुछ भी नहीं है अब। कुछ सिर्फ ढांचा एक बाकी है, सिर्फ ढांचा। और मुसलमान हकीकी शेर नहीं, पैंट मारे से शेर। एक मुसलमान को बिठाकर तकरीर करने का जो मज़ा था, आज 1 लाख को बिठाकर बयान करने का वो मज़ा नहीं है। वजह क्या? वो एक जिंदा था, आज 1 लाख मुर्दा है। एक एक को बिठाकर कुरान पढ़ते, पढ़ाते, तफसीर करते, मजा आता, बात पे बात खुलती। 10-10, 20-20 साल का मुताला रिवर्स होता। जुमा आता उदगीर में, आता हमारे बेंगलुरु को भी आता। क्या करते उदगीर वाले जुमा को? पानी नहाते, उस दिन अच्छा पकाते। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अच्छा पकाते। वलीमे का जुब्बा पहनते। दादा हज को गए और रुमाल ओढ़ते। मस्जिद को कब आते? 5 मिनट बाकी रहता तब आते। मुझे माफ फरमाए, उदगीर के मुसलमानों में बहुत बदनाम हूं। तुम्हारा साथ अगर इन उलमा के साथ ना हो तो मुझे डर है कि कहीं इनका इल्म खत्म ना हो जाए। मिनट तब आते मस्जिद को जब इमाम साहब, खतीब साहब अपना बयान ख़त्म करते हैं 2-4 मिनट, और जो शुरू में आकर बैठे रहते हैं 10, 12, 15 पहली सफ में। माँ और बहनों को ये मिसाल समझ में नहीं आती, इंशाल्लाह बीच बयान में तुम्हारी तरफ आता हूँ। अभी मैं अशार पढ़ रहा हूँ। पहली सफ में जो 10-12 बुज़ुर्ग हजरात, बूढ़े लोग आते हैं, उन पर आधा घंटा गुजर चुका होता।
अब 1.5 होते की नेकी खतीब साहब के ऊपर जो घड़ी रखकर है उसे इतना घूर कर देखते जितना तो शादी की पहली रात जोरू को नहीं देखे। क्या बोला आतिफ साहब? पैर नीचे करो बेटा। जोश, जज्बा, हौसला, हिम्मत पैदा करो। मुसलमान वो है जिसे देखकर बीमार भी सेहतमंद हो जाता है। मुसलमान वो है जिसे देखता है तूफान तो अपना रुख मोड़ लेता है। मुसलमान वो है जहां कदम रखता है जलजले बंद हो जाते हैं। मुसलमान वो है जिसके सामने सारे आलम की ताकत गुलाम बन जाती है। मुसलमान वो है कसम अल्लाह की, अल्फाज नहीं, ये स्टेज में बैठे हुए मुफक्किर उलमाए किराम का ख्याल पेश कर रहा हूं। मैं तकरीर अच्छी करके कमाने नहीं आया, रब्बे काबा की कसम हकीकत बताने आया। तुम्हें क्या देंगे मौलवी साहबों को? हमें कुरान अच्छा पढ़े तब भी अल्लाह ही देने वाले, नात अच्छी पढ़े तब भी अल्लाह ही देने वाले, बयान अच्छा करे तब भी अल्लाह ही देने वाले। ये नहीं सोचना ओहो मौलाना क्या जबरदस्त बयान कर रहे हैं, मौलाना उवैस साहब दामद बरकातुम क्या जबरदस्त बयान किए हैं। तारीफ नहीं तारीफ। उदगीर के बूढ़ों, उदगीर के जवानों, उदगीर की मेरी माँ और बहनों, अगर समझते हैं तो इन मासूम बच्चों से भी कहता हूं कि गौर से सुनो। मुसलमान वो है जो हक पर जिद पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत संभाल नहीं सकती। ये निज़ाम कायनात, अल्फाज गौर से सुनना। मेरी उर्दू समझ में आ रही है? किसे किसे आ रही है हाथ उठाओ। ये सही आता कांग्रेस के आता? ये सही आता? अच्छा। मेरी उर्दू तो समझना नहीं हजरत। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आसान उर्दू में बात करने वाला मौलवी मैं। मेरी उर्दू नहीं समझे तो फिर समझाने कैसे? फरिश्ता उतरना सो। तुम ना समझाने जाको, मैं अपनी उर्दू को बिगाड़ को। ये मौलवी साहबा मेरे ऊपर डाउट कर रही, मैं ओरिजिनल मौलवी क्या उनको? क्या हजरत? एक साहब मुझे आकर पूछे, हजरत तुम्हें पूरे मौलवी क्या हजरत? मैं बोला पूरे का तो क्या बात नहीं, अतीक साहब ही ना वैसे मौलवी क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा मौलवी बा। तो फिर उनकी उर्दू तुम्हारी उर्दू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बोला मेरी उर्दू भी उनके सकत थी, सो तुझे समझाते समझाते बिगड़ गई सो। कौवा भी अच्छा चलने को था, हंस की नकल करने जाकर उसकी चलन बिगड़ गई। गौर से सुनो, मुसलमान वो है
जो हक पर और जिद पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत संभाल नहीं सकती। अल्फाज और बदलूं, मुसलमान वो है जो जुल्म मिटाने की नीयत करता है तो जालिमों की जमीनों में और जालिमों के अंदर जलजले पैदा हो जाते थे। आज वही मुसलमान, मतलब मैं और आप, आईने के सामने खड़ते हैं तो आईना खुद कहता है तू मुसलमान नहीं है। अभी ये हफ्ता मैं मुताला कर रहा था, इत्तेफाक से हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपा गौर से सुन, तू सुन ली तो हालात बदल गए। आपा तू समझ गई, आज भी तेरे घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। तू समझ गई, आज भी तेरे घर में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। अगर तू समझ गई तो आज भी तेरे घर में टीपू सुल्तान पैदा होगा। एक ज़माना हो गया कि उम्मत को टीपू नहीं मिला, उम्मत को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिला, उम्मत को मोहम्मद बिन कासिम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ऐसे बच्चे अच्छी माओं के गोद से पैदा होते हैं, उन माओं के गोद से पैदा नहीं होते जिनके पास नमाज नहीं, जिनके पास रोज़ा नहीं, जिनके पास ज़कात नहीं, जिनके पास हया नहीं, जिनके पास शर्म नहीं, जिसके पास अदब नहीं, जिनके पास तमीज़ नहीं, जिनके पास तहजीब नहीं। ऐसा कैरेक्टर जिन औरतों के पास हो, उनकी गोद में दाढ़ी मुंडाने वाले, नाचने वाले, शराब पीने वाले, जवान लड़कियों को छेड़ने वाले, खुद अपने माँ बाप की नाखदरी करने वाले बच्चे तो पैदा हो सकते हैं, इस्लाम और उम्मत को संभालने वाले लाल नहीं पैदा होंगे। मैं साफ कहता हूं, मौलाना नौशाद साहब दामद बरकातुहुम, अगर हालात बदलना है तो 3 जमातों को बेहतरीन फैसला करना है और मेहनत के मैदान में आगे आना है। खाली तकरीरा करदार को बदल जाओ बोले तो इन्हें यहाँ से सुन लेता, बयान अच्छा रहा तो घर को जाता, जोरू पूछती नहीं, जोरू लेट घर को गए तो पूछती नहीं, अरे पूछती मुंडी तू भी हलाव रे बाबा, पूछती जरूर पूछती। पूरे हिंदुस्तान में हर मर्द को पूछती सिवाय एक को छोड़ को, की का तो पूछने वाली च नहीं है। हाँ मैं बोला नहीं, तुम्हें बोल रही हूँ। मैं कहीं को अटकू? बीवी रही तो पूछेंगी। आजकल का नौजवान की मेंटालिटी भी मौलाना, शादी कर ले को बीवी अगर फोन कर को काही जी बोलकर पूछी तो इन्हें अपना पूरा गुस्सा दिखाता, हमारा न गए मंगे हमारा अम्मा बाबा नहीं पूछे, तू पूछना नहीं, फिर शादी कहीं को रे कर यार। कब आ रही, कब तू भी आ, तू तेरा काम दरवाजा खोलने का। कीजी तलब ये फर्स्ट चांस, और एक मर्तबा पूछी, मुंह रहता है दाता नहीं रहते।
वाह 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 वाह, क्या गब्बर का पोतरा तू। नौजवान उदगीर के मुसलमान, अगर तुम्हारा फोन करके बीवी पूछती है कहाँ है, समझ जा कि वो बीवी तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। क्या हजरत? क्या बात आई? पूछती है तो समझ जा के वो तुझे सच्ची मोहब्बत करती है। कहाँ इतना कर, समझ जा के पक्की और सच्ची मोहब्बत करती है। और आजकल का ज़माना भी बदल गया। ये शुरू में मुंह है दाता नहीं रखते, पूछनानी गीचनानी बोल को, जैसे मौसमा बदले हजरत, मर्दा औरता का मिजाज भी बदलिया। एक ज़माना आपा भैया से डरती थी, अब भैया डरते ही चुप के, हम ना दिखाने के ऐसे फ़ोन में एक रोबदार का रख आ रो खामोश है, फिर हाथ खड़े खड़े मैसेज करता है हम सॉरी। मैं दोस्तों के साथ बैठा था, इसके वास्ते ज़रा पावर दिखाया सो क्या भी समझो न को, अभी चारों 5 मिनट में आ रहा हूँ। टक टक जल्दी जाकर दरवाज़ा खोलता है, कौन? आई लव यू। ठंडा कर रहा है सो की कहते उन्हें अब इस वक्त बहुत पावर में है। आपा उदगीर की महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, इधर की उधर की, जहाँ की हो, आजकल आपा वहाँ बड़े पावर में है, क्योंकि उनके सर में अंकल का हाथ है। सुनो, कान खोल कर सुनो, 3 जमात अगर मैदान में आ गए तो हालात बदल सकते हैं। मेरे बड़े बैठे हैं, बात सही है तो तायीद कर दे। 3 जमात मैदान में अमल में आ गए, हालात बदल सकते हैं। हालात बहुत नाजुक है, अभी मुकद्दमा और अशार पढ़ना, आगे बढ़ना। 3 जमातें, एक हजरात उलमा मुत्तफिक हो जाए, इंशाअल्लाह ताला 1/3 सारे आलम के हालात बदल जाएंगे। मैं इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, जब इनके साथ बैठूंगा तो तबादुले ख्याल करूंगा, इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पहली जमात है हजराते उलमाए किराम की, उनके बदलने से हालात बदल जाएंगे, उनकी फिक्रों से हालात बदल जाएंगे, उनके रात के आहों से हालात बदल जाएंगे, उनके तवज्जुहात से हालात बदल जाएंगे, उनके आंखों के आंसुओं से हालात बदल जाएंगे। आखिर रखा क्या है उलमा के अंदर वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों जवाब सुनो और आगे बढ़ जाओ। रब्बे काबा की कसम, ये जमात अंबिया की तो नहीं, लेकिन अंबिया के वारिसीन की है। ये पहली जमात अगर बदल गई, मैदान में आ गई, इंशाअल्लाह ताला 1/3 हालात बदल जाएंगे। दूसरी जमात नौजवानों की उम्मत की रीढ़ की हड्डी है नौजवान, मेन बोन है नौजवान। अब सवाल पैदा होता है, नौजवान कौन? सवाल पैदा होता है, नौजवान कौन? हमारे माशरे में नौजवान है नहीं, बुढ़ा हुए तक बच्चा, बुढ़ा होगा तो बुढ़ा, जवान कहाँ गया?
30 साल की उम्र में भी गलती करया, बाबा के पास रिपोर्ट गई तो तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी गलती करया, तो फौरन बोलते हैं बच्चा भाई नहीं, जबकि उसे बच्चा। 40 साल की उम्र में गलती करया, बाप के पास रिपोर्ट गई, अभी बच्चा, माफ कर डालो। बाल सफेद हो गए तो बुढ़ा, जवान कहाँ गया? इस मजलिस में और उदगीर में बात को बाहर करो, बताओ। ये उलमा का मसला है जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बालिग होने के बाद से लेकर 40 साल की उम्र तक जो है शरीयत के निगाह में वो नौजवान है। बालिग कब होता, अब वो भी पूछो मंजे। अब हमारे सिवा कौन भी बोलने वाला नहीं है। बालिग होने की उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल, तबीयत के तकाजे जैसे होंगे वैसी उम्र में बालिग होते हैं। और आजकल जब से ये शरीफ साहब आए ही ना, बिफोर बालिग हो रहे हैं। शरीफ साहब मालूम कौन? मुंबई। जब से शरीफ साहब आए हमारे बच्चों का बचपन खतरे में, और वक्त से पहले बालिग। साइंस कहती है, डॉक्टरी कहती है, टिप कहता है कि वक्त से पहले अगर बालिग होते हैं तो उनकी जवानी में नाकाम हो जाती है। 15 साल की उम्र में बालिग लड़के के लिए ये सही उम्र है। इस उम्र में बच्चा बालिग होगा तो जवानी में जवानी जरूर काम आएगी। अगर 15 साल से पहले खुदा न खास्ता अपने आंखों का गलत इस्तेमाल करके अगर वो बालिग होता है, या हाथों का गलत इस्तेमाल करके बालिग होता है, तो जवानी में उसकी जवानी नाकाम हो जाती है। आप, मैं मुसलमान भाइयों को इस मसले में सामने नहीं रखता। मैं इस मुल्क का सच्चा वफादार हूँ, इस मुल्क से मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और ताज्जुब की बात नहीं, हमारे बाप दादाओं ने और उनके बाप दादाओं ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए पसीना नहीं खून दिया है। और इस मुल्क से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इस मुल्क के मुसलमान हैं। कोई गद्दार कहे, कोई बेवफा कहे, कोई दगाबाज कहे, कोई दहशतगर्द कहे, कोई टेररिस्ट कहे, हमें इससे कोई लेना और देना नहीं है। हमने तो ऐसे इल्जामात को पहले भी सुना, अब भी सुन रहे हैं, आइंदा भी सुनने की हम लोगों को तवक्को है। हम इन बातों को कुछ कहते नहीं। आज इस मसले में मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मेरे मुल्क के हर बच्चे को सामने रखकर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर बचाना है, उनकी तबीयत बचाना है, उनकी ताकत बचाना है और उनकी ज़रूरत बचाना है, तो फिर मेरे दोस्तों आने वाली नस्ल को खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि मोबाइल से बचाओ। हमारे अंकल अजीब अजीब चीज़ें बंद कर रही, तलाक बंद कर रही, नोट बंद कर रही, फुला बंद कर रही। अगर मुल्क से सच्चा प्यार है, इंटरनेट बंद कर डालो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सारे आलम से इंटरनेट को बंद फरमा। ये पहला मजमा है जो आमीन बोल रहा है। बड़े मुत्तकी लोग ही तुम लगा, वरना मौलाना नौशाद साहब एक जलसे में 3 मरतबा दुआ कर रहा हूँ मैं, अल्लाह इंटरनेट बंद कर, इंटरनेट बंद कर। कौन भी आमीन बोल रहा नहीं? नहीं, मोबाइल से
नेट से ऐसा ताल्लुक़ पैदा होगा है, ऐसा ताल्लुक़ पैदा होगा है। लॉकडाउन से पहले 6 घंटे व्हाट्सएप बंद था, लोगों की सांस बंद होने के करीब आ गई थी। चंद दिनों के बाद और भी ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा मोबाइल से, इंटरनेट से, कि खाली 1 दिन 2 दिन के वास्ते इंटरनेट अगर बंद हुआ नहीं, व्हाट्सएप बंद हुआ, फेसबुक बंद हुआ, इंस्टाग्राम बंद हुआ, यूट्यूब बंद हुआ, गूगल बंद, तुम ना कैसा मालूम हजरत, मैं भी तुम्हारे ज़माने का आटा बाबा। ये तमाम चीज़ें अगर बंद हो गए नहीं तो फिर दुनिया में क्या होगा मालूम? कोरोना में उतने जनाजे नहीं उठे जितना जनाजे नेट के बंद होने के बाद उठेंगे। जनाजा जाता रहेगा, लोग पूछेंगे क्या हुआ भाई? इसका नेट बंद होगा। हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया। ये जुमला सुने नहीं? जब नेट बंद होगा ना तो तब तस्करे क्या होंगे? अच्छा था भाई, देख ले को बैठा था, नेट बंद हुआ, इन्हें बंद होगा। अपने बच्चों को मोबाइल से बचाओ, मोबाइल से। जवानी खतरे में, उनकी तबीयत खतरे में, उनकी हया खतरे में, उनकी शर्म खतरे में, उनकी इज्जत खतरे में। इंतहा तो ये है कि इसकी वजह से आज हमारी नस्लों का ईमान खतरे में है। ईमान खतरे में। बिल्कुल सामने बैठे ही आपा, बोलने भी डर होता। हमारी कौम की माँ और बहनों को मोबाइल से बचाओ, अच्छी नस्लें पैदा होंगी। हमारी कौम की माँ और बहनों को और बच्चियों को मोबाइल से बचाओ, नस्लें अच्छी पैदा होंगी। वही बताने के लिए मैं यहाँ तक आया। जवान किसे कहते हैं? लड़का 15 साल से जवान होता है, 40 साल तक नौजवान रहता है। इस उम्र में अगर किसी को जवान माने तब भी जवान है, जवान ना माने तब भी जवान है वो। अब मैं नहीं पूछूंगा यहाँ पर कि इस उम्र के कौन कौन हैं, क्योंकि ओरिजिनल हाथों के साथ डुप्लीकेट हाथा भी उठ जाएंगे। बताना चाहेंगे मैं भी जवान हूँ। औरत तो अल्लाह बचाना, कितनी बुढ़ी होगी तो भी उन्हें अपने आप को बुढ़ी मानने तैयार नहीं। एक गांव में एक झूठा था, कहते बहुत झूठा, उदगीर में नहीं, उदगीर में सब भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे लोग आए, बहुत झूठा। उसे देखे तो लोग गलियों में छुपते थे। इत्तेफाक से एक मर्तबा उसका सामना एक बुढ़ी से हुआ, तो बुढ़ी उसे नसीहत करने लगी, क्या रे बा, पूरा गांव तेरे बारे में झूठा झूठा बोलकर बहुत ये फैला दिया, जरा झूठ से बचबा। इतनी भी झूठ बोलने को उन्हें बोला कहते, अरे छोड़ो आपा, मैं झूठा की सच्चा की अपनी जगह पर रखो, आप तुम्हें बड़े खूबसूरत हैं। फौरन आपा बोले, कौन रे तुझे झूठा बोलिया सो? तू भी जवान, दूसरी जमात कह रहा हूं। पहली जमात उलमा अगर मैदान में आ जाए, दूसरी जमात अगर नौजवान अगर मैदान में आ जाए, टूट ठहर हालात बदलेंगे। नौजवानों गफलत का दौर नहीं, लापरवाही का दौर नहीं, खामोश बैठने का दौर नहीं, कुछ करके दिखाने का दौर है, कुछ बताने का दौर है। जमाने को दिखाना पड़ेगा, जमाने को बताना पड़ेगा।
मैं और आप कौन है, किसके गुलाम हैं, किसके बंदे हैं। हम चाहे तो क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, जमाने को कुछ बताने से पहले अपने अंदर कुछ पैदा करना पड़ेगा। जिस हालत में है उस हालत में रहकर आप जमाने को क्या बदलेंगे। मेरा जुमला अगर पसंद ना आए तो मुझे माफ कर देना नौजवानों। अगर तुम अपने अंदर कुछ चीजों को पैदा किए बगैर तुम जमाने को क्या बदलेंगे, तुम अपने घर को नहीं बदल सकते। काम तुम्ही को करना है, अब अच्छा काम करना है, अमन का काम करना है, जुल्म को मिटाना है, मैदान में उतरना है, दुश्मनों का करारा जवाब देना है। ये काम तुमसे होगा। जितने बड़े हैं वो दुआ के लायक बन चुके हैं। ये मासूम बच्चे खेल में लाहौल में मुब्तला हैं। काम तुमको करना पड़ेगा, और काम करने से पहले तुम अपने अंदर कुछ सलाहियतें पैदा करना है, तुम अपने अंदर कुछ तकाज़े पैदा करना है। तारीख उठाकर देखो, अल्लाह ने अपने दीन का जो काम लिया नौजवानों से लिया, हालात का जो काम लिया नौजवानों से लिया, जुल्म को मिटाने का जो काम लिया वो नौजवानों से लिया, दुश्मनों का करारा जवाब जो दिलवाया वो नौजवानों से दिलवाया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज के दौर का नौजवान रब्बे काबा की कसम किसी भी काम के लायक नहीं, बल्कि उल्टा वो गुनाहों में मुब्तला है, शराब में मुब्तला, जुए में मुब्तला, धोखे में मुब्तला, हराम मोहब्बत और प्यार में मुब्तला, हराम निगाह में मुब्तला, गलत जुबान में मुब्तला। ऐसी जवानी पाल रहा है आज का जवान। मैं उदगीर को नहीं कहता, तमाम रियासतों को और सारी दुनिया के मेरे मुसलमान नौजवानों को मैं सामने रखकर इन उलमा का तड़प और इन उलमा की फिक्र पेश करना चाहता हूँ कि आज का नौजवान अपने अंदर ऐसी जवानी पाल रहा है कि उसकी जवानी को देखकर खुद उसकी माँ को अफसोस होता है, मैंने कैसे लाल को पैदा किया। उसकी जवानी को देखकर उसके बाप को अफसोस होता है, क्या मेरे खून के कतरों में ऐसा भी खतरा था। वो पन बात कर रहा हूं, साफ बात कर रहा हूं। हालात किसी से नहीं बदलेंगे, बदलेंगे जवान मेरे प्यारे, तेरे से हालात बदलेंगे। लेकिन हालात तू बदल सकता है तो सिर्फ तज़किरे बहस, जैसा कि मौलाना उवैस साहब अपने तकरीर के रफ्तार में ये जुमला फरमाते हुए गुजर गए। बहसों मुबाहिसे ये चौराहों में बैठकर फिक्रे करने से हालात नहीं बदलेंगे। हालात को बदलने से पहले तू अपने आप को बदलना पड़ेगा। हजरत अपने आप को बदलना बोले तो क्या करना, एक सवाल, इस सवाल के बगैर आगे बढ़ नहीं सकते आप। सवाल बड़ा पॉइंट का है जो आप नहीं कर सकते, आपकी तरफ से मैं खुद कर रहा हूं, वरना हमारा नौजवान इतने अच्छे सवाल करता क्या हजरत, करया तो भी क्या करता हजरत, फ्री ही बिजी ही हजरत, बिजी हूं बा, रख डालना नहीं हजरत, 1-2 मिनट बात करना। क्या बात करना हजरत, मोहब्बत करना जायज़ है।
नहीं बोला, पहले तुम्हारे बाबा से पूछ को उन्होंने क्या बोलती सुन को, मंजे पूछ मैं फतवा देता हूँ। हिम्मत देखो हजरात। एक शहर का एक वाकया बोलता हूँ, सुनो, बदलो, नाम कुछ भी रहो लेकिन काम अबू बकर का करो। नाम कुछ भी रहे लेकिन काम उमर का करे, उस्मान का करे, अली का करे, खालिद बिन वलीद का करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, कासिम नानोतवी, टीपू सुल्तान, हुसैन अहमद मदनी, सुल्तान मुराद, ऐसे इस्लाम के जर्नीलों का काम करो। एक आपा फोन करी मुझे, आपा, हजरत बहुत टेंशन में हूँ हजरत, आजकल के नौजवानों की हालत बता रहा हूँ। की माँ क्या किस्सा, जहर खा को मरने का वक़्त आ गया हजरत। इज्जत वाले लोगों के लिए इज्जत बड़ी प्यारी चीज़ होती है। ईमान के बाद कसम अल्लाह की, हमारी दौलत का नाम है इज्जत। क्या हजरत? इज्जत की किसी को अगर फिक्र नहीं है, मैं कान पकड़ता हूं, उसके और जानवर के दरमियान में कोई फर्क नहीं है। ईमान की फिक्र नहीं है तो उसके और बेईमान के दरमियान में कोई फर्क नहीं है। बात लंबी हो रही है, वक्त मिले या ना मिले, जहां वक्त खत्म वहां बात खत्म, लेकिन छोड़कर गुजरने की आदत नहीं। तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों, ईमान की अगर किसी को फिक्र नहीं है, उसके और बेईमान के दरमियान में कोई फर्क नहीं है। इज्जत की अगर किसी को फिक्र नहीं है, उसके और जानवर के दरमियान में कोई फर्क नहीं है। मुहासबा कर लो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, गुनियतुत तालिबीन ये किताब है, उलमा बैठे हैं तो हवाला पेश कर दिया, वरना मैं रियाया और सामिईन के सामने हवाला पेश नहीं करता। मेरी अपनी बात को मजबूत बताने के लिए हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, जिसे ईमान की फिक्र होती है वही मोमिन है। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात। जब मैं पढ़ा, कसम अल्लाह की, बाग बाग हो गया। हजरत पर मैंने फातिहा पढ़ी। जो ईमान की फिक्र करता है वही मोमिन है। हमारे नजदीक मोमिन कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मोमिन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मोमिन है। मेरे दोस्तों, मैं भी एक मदरसे की दाल रोटी खाया हूँ, बड़े जमानत के साथ ये जुमला कहता हूँ। आज तो गैर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते क्या मोमिन हो जाएंगे? आज गैर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते क्या मोमिन हो जाएंगे? करोड़ों रहमतें नाजिल हो हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पर। हजरत ने ईमान की तहकीक क्या फरमाई? हजरत ने फरमाया, जो ईमान की फिक्र करता है वही मोमिन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जब ईमान में दाखिल हो जाता है, रब्बे काबा की कसम, उसके 24 घंटे का एक एक सेकंड इसी फिक्र में गुजरता है कि मेरे ईमान की मैं कैसे हिफाजत करूं, मेरे ईमान की मैं कैसे हिफाजत करूं, कहीं मेरा ईमान मैं बाकी रहूं और ईमान बर्बाद ना हो जाए, इस फिक्र में रहेगा। और मेरे प्यारे आका, गौर से सुनो, मेरे प्यारे आका, कायनात के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया, क़ियामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, जिंदगी भर का मोमिन मरने के वक्त ईमान से हाथ धोकर मरेगा।
फरमाया सुबह शाम अपने ईमान की तजदीद करो, बार बार कलिमा अव्वल कलिमा दुव्वम पूरे ईमान यकीन तस्दीक के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। क्या मालूम कि किस अमल से हमारा ईमान ख़त्म हो गया हो और हम ये समझ कर जी रहे हो कि हम ईमान के दायरे में हैं। मैं दुआ करता हूँ पूरे खुलूस के साथ, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, पैगंबर की इस वक्त सनद मेरे पास हासिल है, मौलाना अतीक के पास हासिल है, इसलिए मेरे नबी की बशारत को सामने रखकर मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे भी ईमान की हिफाजत फरमा और आप तमाम हजरात के ईमान की हिफाजत फरमा, पूरे आलम इस्लाम के हर मुसलमान के हर मोमिन के ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। आका ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा जिस ज़माने में इधर के लोग उधर हो जाएंगे और ऐसा भी होगा कि उधर के लोग इधर हो जाएंगे। ईमान की हिफाजत करो, ईमान की जो फिक्र करता है वही हकीकी मोमिन, और इज्जतों की जो फिक्र करते हैं वही बाहया बाशरम। बच्चे अगर गलत करेंगे, डर जिस बाप को है, जिस माँ को है, समझो कि वो बाप बागीरत है, वो माँ बाहया है। आज छोड़ डाले जनकर हम लोग, बड़ी से बड़ी गलतियां हमारी औलाद करती है, न बाप को शर्म आती है न माँ को। ऐसा भी मंजर मैंने देखा है कि जवान बच्ची के हाथ में कीमती मोबाइल, नहीं संभलेंगे। अब हम तो तकरीरें करके हक अदा कर रहे हैं, अब तो सिर्फ हजरत ईसा व मेहदी के हाथ के असर उम्मत को सुधारेंगे। गला काट कर भी कहेंगे हमारी बात पर अमल नहीं होगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। खून से लिखकर भी बताएंगे, पढ़ेंगे अमल नहीं करेंगे। जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दो। कोई तकरीर सुनकर अपनी बच्ची के हाथ से मोबाइल छीना हो, ऐसा कोई हाथ यहाँ है तो मेरे सामने पेश करो। ये आजिज़ गुनहगार है, लेकिन मोहब्बत करने वाले इस आजिज़ की पेशानी को बोसा देते हैं, हाथों को बोसा देते हैं। ऐसा कोई हाथ है तो पेश करे जो उलमा का बयान सुनकर अपनी जवान बच्ची के हाथ से मोबाइल को ले लिया हो। ऐसा कोई हाथ है तो पेश करो। खुदा की कसम उसके हाथों को मैं बोसा देकर ये उम्मीद करूंगा कि ये मेरा बोसा खुदा कबूल करके मेरी निजात का फैसला करेंगे। न महाराष्ट्र में मिलेगा, न कर्नाटक में मिलेगा, न तेलंगाना व आंध्रा में मिलेगा, न हिंदुस्तान में मिलेगा। कितने अहमक हैं हम लोग। हमारे बच्चों के हाथ में सांप नहीं देते, हमारे बच्चों के हाथ में बिच्छू नहीं देते। मैं ला कर दूंगा खूबसूरत नाग सांप और कहूंगा कि जनाब तुम तुम्हारी बेटी से बड़ा प्यार करते हो, तुम्हारी बेटी को तुम अपने हाथों से ये दो, पलट कर तमाचा और रसीद करेगा। मौलाना पागल हो गए, ये सांप है सांप, और आप भी हिफाजत से लेकर आए कहीं आपको डस ना दे। और आप कहते हैं कि मैं मेरे हाथों से बच्ची को ये सांप दूं, तो तब मुझे पूरा कहने का इख्तियार है। मेरे पागल भाई, दिमाग को दिमाग चाट चुकी है। सांप तेरी लाल और तेरी प्यारी के हाथ में देगा तो उसके जान को नुकसान है, और मोबाइल देगा उसके ईमान और हया को नुकसान है। फिर भी दे रहे हैं।
फिर भी दे रहे हैं। इज्जतों की परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं इज्जतों की। फिर इंतजार कर रहे हैं उन्हों कब उतरेंगे, हालात कब सुधरेंगे। उन्हों उतरेंगे भी नहीं, हालात सुधरेंगे भी नहीं जब तक हमें बदलेंगे नहीं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, काटते कटाते गुजर रहा हूं। एक एक बात याद रखना, अमल करना मेरे प्यारों और मेरी प्यारी बहनों। एक अल्लाह की बंदी का फोन आया मुझे, हजरत जहर खाने का वक़्त है। की माँ, मेरी बच्ची के मोबाइल में किसी गैर मर्द का फ़ोन आता है। सबसे पहले मैंने उसे खूब डांटा, बिच्छू दे डालकर काटता काटता बोले तो अक्लमंदी नहीं, कई को मोबाइल दिए माँ तुम्हें। लतीफ़ा नसीहत आमूज़ भी है, ये वाक़या नसीहत आमूज़ भी है और लतीफ़ा भी इसके अंदर मौजूद है। हमारे नौजवानों से मैं बताते बताते वहाँ तक गुज़रा। क्या करना हज़रत, गलती होगी। अब मंजे फ़ोन करे ना, मैं क्या करना माँ, दुआ करना की क्या करना, दुआ भी करो हज़रत। जिसका फ़ोन आता उसका नंबर है, उसे ज़रा तुम्हें फ़ोन कर को रोको हज़रत, दो भाई नंबर नोट कर को। किसकी बच्ची रही थी भी, हमारी बच्ची इतना है, तुम्हारी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तुम्हारी बच्ची, बल्कि तुम्हारी हमारी बच्चियां सिर्फ तुम्हारी हमारी नहीं, इस्लाम की बेटियां हैं। वो सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बेटियां हैं, वो हजरत राबिया बसरिया की बेटियां हैं। तुम्हारे बच्चियों की फिक्र मैं ना करूं, मेरे बच्चियों की फिक्र तुम न करें। ना मैं इंसान ना तुम इंसान, ना मैं मुसलमान ना तुम मुसलमान। फौरन नंबर लिया, ले को नंबर मेरे मोबाइल से करया। इत्तेफाक से उन्हें मंजे जानने वाला मेरा नंबर देखते कि नहीं कि शायद उन्हें फिट कर को रखा है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम, कैसा हजरत, हम ना फ़ोन कर डाले। क्या की बा, याद आया तू, मेरा नंबर कौन दिए बा, दिए हजरत। मैं बोला फरिश्ता दिया। क्या हजरत खैरियत, क्या आपकी मस्जिद में तो हजरत मैं जुम्मा पढ़तूँ सो, आपका बयान बहुत पसंद हजरत। मैं बोला उसके हजरत मैं बदनाम हो रहा हूँ। क्या भी नहीं साहब, मैं एक नंबर देता हूं, जरा लिखो और मालूम करो ये नंबर किसका है। वो बच्ची का नंबर मैं उसे दिया। टेंशन में आ जाकर, हजरत ये नंबर तुम ना कहाँ से मिला हजरत, तेरा नंबर जो फरिश्ता मुझे दिया नहीं, ये नंबर भी उन्हें दिया। नौजवानों, मेरे प्यारों, हर अमल अपने अंदर पैदा करो, काली तुम्हें खांसे तो दुश्मन मर जाएगा। हर अमल तुम्हारे अंदर पैदा करो, तुम्हारे तकबीरों से दुश्मनों के महलों में जलजले पैदा हो जाएंगे। ये अल्फाज नहीं, मैं भी मरूंगा आप भी मरेंगे, हशर के मैदान में मैं तुमसे पूछूंगा तुम मुझसे पूछना, ये तमाम जुमले इंशाअल्लाह अल्लाह ज़हनों में वहां डालेंगे। बदल जाओ, फिर देखो मैं दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। बस समझने की जरूरत है, पहचानने की
ज़रूरत है, लेकिन मैं सबको छोड़ता हूँ क्योंकि सब मेरे हैं। दुश्मन को छोड़ता नहीं, क्योंकि वो दुश्मन जो इस वक्त हमारे सामने खड़ा है वो हमारा दुश्मन नहीं, वो हमारे अल्लाह का दुश्मन है। दुश्मन जो हमारे सामने खड़ा है वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारे नबी का दुश्मन है, हमारी शरीयत का दुश्मन है, हमारे कुरान का दुश्मन है, सदाकत का दुश्मन है, अमानत का दुश्मन है, हया का दुश्मन है, शर्म का दुश्मन है। इन चीज़ों का जो दुश्मन है, खुदा की कसम वो हमारा दुश्मन है। सुनो, ईमान पक्का करो, यकीन अच्छा रखो, नमाजा की पाबंदी करो, जिक्र अस्कार हो, जुबान में दुरूद हो, इस्तगफार हो, निगाह इतनी पाकीज़ा हो, इतनी पाकीज़ा हो हजरत, निगाह इतनी पाकीज़ा हो कि तुम रास्ते से चलो, तुम पर जिसकी नज़र पड़े उसकी ज़ुबान से ये निकल जाए। इस दौर में ऐसा नौजवान इंसान नहीं, फरिश्ता ही हो सकता है। फिर उसके बाद देखो, जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी उसकी साथ जिंदगी का मजा क्या है। फिर उससे आगे देखो, तुम अपनी निगाहों को झुकाकर चले, किसी पर नजर नहीं डाले, तुम्हारी नस्लें और तुम्हारी औलाद जब पैदा होगी उस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। एक वाकया सुनते, अरे सुनते सोते, मुस्तनद वाकया। एक गांव में एक छोटी सी फैमिली थी, छोटी फैमिली का तो पुराने ज़माने में छोटी फैमिली किसे बोलते हैं? 7-8 बच्चे, मियाँ बीवी। बड़ी फैमिली किसे बोलते हैं? 17-18 बच्चे। खाली 17-18 बच्चे बोल को सुने तो हमारा दम अटक रहा। घर में घर भर को बच्चे रहे तो ईद उल फितर का मंजर नज़र आता। सो दो जनते ही, ज़र्रा बड़े हुए तो 2 कॉलेज को चल जाते ही, शौहर कमाने चल जाता, अकेले बेवारसी ने अकेले रहती। फिर बड़े होते ही दोनों की शादियां हो जाती, बूढ़ा बूढ़ी खाली सूरत देख लो बेटे बच्चे, खाली सूरत देखने के अलावा और क्या भी हो सकता भी नहीं। एक 7-8 बच्चे जनते, फिर उनको बच्चे होते, आहा बुढ़ापा भी रमजान की तरह गुजरता। इस्लाम का कानून साहब, पैगंबर का फरमान, दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा। 2 बच्चे, एक बच्चा, इतना बड़ा घर है, 2 बच्चे ही, क्या भी रौनक है। दो बेडरूम, 3 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, अटैच बाथरूम, क्या कि 4-5 बच्चे रहे तो वाकईतन जिंदगी का मजा ही कुछ और है। एक नौजवान फोन करके पूछे, तुम्हें क्या कि हजरत बयान कराती 4 जनों, 5 जनों, 7 जनों, 10 जनों बोल को, हमारे बेगम मानते नहीं ना। मैं बोला मुर्गी को पूछ को मसाला पीसते क्या भाई, मैं तुझे काट दूँ, मसाला लगा दूँ, तल दूँ, खा दूँ, इजाजत है क्या? एक ही चेक वार्निंग दे, जनती के तो तू अकेले नहीं था और एक गुस्सा आ रहा है, आपा को गुस्सा आ रहा है। तेरे अवॉइड करने से नबी को कितना गुस्सा आ रहा है ये सोची। तेरे रोकने से खबरे मुबारक में नबी को कितनी तकलीफ हुई ये सोची। नहीं हजरत, 2 बच्चे जन को उनका हक अदा कर को, उनको अच्छा खिला पिला को, उनके शादियां कर डाले तो बस तू क्या करती?
करने वाला अल्लाह है, सदका मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ना बाप करता ना माँ करती, करता कौन? अल्लाह। 20 साल तक सीने में दूध नहीं, पेट में बच्चा आया तो सीने में दूध आया। निजाम तेरा था कि अल्लाह का था? तो भी कैसा दूध अदा किया? तेरे बच्चे के टेस्ट के मुताबिक दूध दिया। बाटल का दूध दो, 17 नखरे बच्चा करता है। माँ का दूध दो, जरा भी नखरे नहीं करता। बाटल का दूध दिए, ठंडा रहा, इतना पट्टा मुंह से ढकलता। गरम रहा, ढकलता। शक्कर कम रहा तो ढकलता। हार्लिक्स कम रहा, ढकलता। इतना जितना पट्टा है, बाहर का दूध देते हैं, नखरे करता है। खुदा का डायरेक्ट दूध मिलता है, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उस बच्चे को भी मालूम है बाहर का अलग है, खुदा का अलग है। कौन भी किसी भी पालते नहीं, पालने वाला अल्लाह। एक छोटी सी फैमिली, 3 बेटियां, वो भी 3 बेटियां, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। वो भी पैदा होना को बोलकर बोले तो सब्र करना, बोले तो बेटियां पैदा होकर खुश होना, बोले तो इस ज़माने में बहुत बड़ा तकवा। पहली डिलीवरी को बेगम अस्पताल में जाते, इन्हों जनाब भी जाको गेट के पास खड़ जाते, हाथ छी को देखे तो गरम रहता। क्या क्या मालूम नहीं, मौली साहब को कहते हैं मैं ये लाइन का स्पेशलिस्ट। उन्हें अंदर जाको दर्द से तड़प रही है, इन्हें बाहर दरीचे के पास की, दरवाजे के पास की अस्पताल में खड़े रहता। इत्तेफाक से मौलाना नौशाद साहब गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसाफा करो तो गरम हाथ रहता की बहा डिलीवरी हजरत तुझे की से नहीं हजरत, टेंशन है। क्या टेंशन भाई? क्या होता कि क्या होता? होता सो होता। बेटा पैदा होगा, अंबानी का पूरा ऑफर खत्म हो जाता। अस्सलाम वालेकुम राम अबू, तुमने पोतरा हुआ? बाबा अभी चीने दर्द कर को जने सका। बड़ा भैया तुमने भतीजा मुबारक। आपा फुप्पू पुकारने वाला आगा। क्या क्या डायलॉग सब बना को रखा है हजरत। पूरी लगत बेटा पैदा होता नहीं तब खत्म हो जाती। फिर जोरू के पास जाता, फौरन बेटे को देखता, वहां जोरू को एक छोटा डंक मारता, तुझे समझाने वाला आगा। बेटा आया तो बेटी पैदा होगी तो सूरत इसकी बेवा की हो जाती। हमें उल्टा पूछना सो क्या हुआ जनाब? बेटी हुई। वो इत्तेफाक से तुम्हें बेटी की फजीलत बयान करते वक्त, वो वक्त में मस्जिद में मैं था नहीं, वो असर पड़ा। फिर और एक मौलाना मिलते, क्या हुआ? अल्लाह का सलाम आया। मेरा एक दोस्त था, इत्तेफाक से पहली बेटी हुई। आज के ज़माने में तसल्ली देना नहीं, मुबारक हो भी, अल्लाह का सलाम आया। फिर 1-1.5 साल के बाद फिर बेटी पैदा होगी, फिर तसल्ली दिया, ज़र्रा बयान कर को, अल्लाह का सलाम आया। तीसरी भी बेटी पैदा होगी, फ़ोन में आधा घंटा बयान कराया, अल्लाह का सलाम आया। भाई 3-3 मरतबा। वो घूघू मंजे पूछ रहा, हजरत अल्लाह मस्जिद की पलटा पलटा सलाम कर रहा।
अल्लाह मंजिल कहीं को हजरत पलटा पलटा को सलाम कर रहा है। बेटा हो के बेटी पालने वाला कौन? अल्लाह। कोई किसी को पालता नहीं। सच कहता हूँ वक्त का तकाजा, वरना तफसील के साथ बैठ जाता। दस्तरखान में बैठकर आधा खाकर तो उठता हूँ, लेकिन तकरीर में बैठकर आधा बोलकर उठने की आदत नहीं। बच्चे पैदा हुए तो खुश हो जाओ। तुम्हें चाहे बेटा, लेकिन खुदा दिया बेटी तो समझ जाओ कि तुम्हारी चाहत से बड़ी खुदा की चाहत है। मरियम की अम्मा भी चाही बेटा, हुई क्या? बेटी। राजी जब हो गई, अल्लाह ने पैगाम पहुंचाया, वलैस ज़करु कल उन्सा। खुश हो गई। अल्लाह ने बशारत दी, ऐ ज़ौजे इमरान, तुम्हें जो ये बेटी मिली है मामूली नहीं है। इसके पेट से हम अपनी कुदरत दिखाएंगे। इसके पेट से हम ऐसा बच्चा पैदा करेंगे जो हमारी कुदरत का नमूना होगा। बच्चे पैदा हुए तो खुश हो जाओ, चाहत रखो। अल्लाह बेटा दे, अल्लाह बेटी दे, चाहत रखने में शरीयत इनकार नहीं करती। लेकिन जब अल्लाह दे देते हैं तो हमारी चाहत को अल्लाह की अता पर कुर्बान कर दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं दुआ करता हूँ, दुआ करने के बाद जो चीज़ मांगा वो चीज़ अगर मिल जाती है मैं खुश हो जाता हूँ, अगर नहीं मिलती और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। शागिर्द ने पूछा, आप दुआ करते, जो चीज़ मांगे वो चीज़ मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, बात समझ में आती है। हज़रत वाला नाम मिलने पर खुशी किस बात की? हज़रत अली ने फरमाया, प्यारे, जब मैं चीज़ मांगता हूँ, मांगी हुई चीज़ मुझे मिलती है तो मैं ये सोच कर खुश हो जाता हूँ मेरी चाहत पूरी हुई। जब नहीं मिलती है ये सोच कर खुश हो जाता हूँ खुदा की चाहत पूरी हुई। टाइम हो गया तो इशारा कर दे, कोई तकलीफ नहीं है इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र ना बाबा, ये हमारे मुल्क का अजीब व गरीब कानून है। गलत बातें कर सकते, अच्छे बातें नहीं कर सकते। मैं तो बेंगलुरु में डंके की चोट में बोलता हूँ, हम ना वक़्त दो, इंशाल्लाह हमारे नहीं तुम्हारे बच्चों को भी सुधार देंगे। हम ना वक़्त दो, हमारी बच्चियों को बाहया नहीं, तुम्हारी बच्चियों को भी बाहया बना देंगे। गर्ज कहीं वो वाक़या छूट न जाए, नौजवान का सबक अधूरा न हो जाए। 3 बेटियां एक माँ बाप को पैदा हुई, कितने? 3। चंद दिन के बाद इत्तेफाक से माँ का इंतकाल हो गया। नौजवाना गौर से सुनो, ये वाक़या सुनकर भी अगर तुम्हारे नज़रों में कंट्रोल नहीं आया तो समझ जाओ कि इस सीने के बॉक्स में दिल नहीं है, पत्थर है। तुम जिंदा हो, ईमान मुरझा गया है। पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनें, तुम भी सुनो। 3 बेटियां, चंद दिन के बाद माँ का इंतकाल हो गया। 3 बेटियां जवान।
बाप बूढ़ा, बाप दूसरी शादी भी नहीं किया, जवान बेटियां घर में रख लेकर मैं दूसरी शादी कैसे करूं। इत्तेफाक से बाप भी बीमार हो गया, बिस्तर का हो गया। घर की बड़ी बेटी जो होती है वो माँ के दाखिल होती है, घर का बड़ा जो बेटा होता है वो बाप के दाखिल होता है। इन दोनों को घर की जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो घर की बड़ी बेटी ने देखा माँ का इंतकाल हो गया, बाप बीमार बिस्तर पर पड़ गया, मेरी दो बहनें जवान हैं लेकिन आजुर्दा हैं, अब मुझी को करना है जो करना है। ये घरों को जाकर काम करके कुछ पैसा और कुछ झूठा खाना लाकर अपने घर को चलाती थी। समझ में आ रही है? घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, माहाना जो पैसा आता बाप की दवा और घर के अखराजात पे खर्च करती थी। और घरों में जो रात का बचता था, पुराना ज़माना था ना, रात का जो बचता था सुबह को वो खैरात करते थे उस ज़माने में, वो लाकर अच्छा अच्छा खा लेते, ख़राब और सड़ा हुआ फेंक देते थे। उस ज़माने में फ्रीजा नहीं थे, इस ज़माने में फ्रीजा ही, मैं उसे फ्रीज नहीं बोलता, गरीबों की बद्दुआ कहता हूँ। पहले ज़माने में बचता तो बांट डालते थे, अब बच्चा तो उठा को फ्रीज में रख डालते थे। अच्छे अच्छे मालदारों के घरों में भी 3-3 दिन का बासी मिलता, पहले ज़माने में गरीबों के घरों में भी ताज़ा मिलता था। रास्ते में एक बुरी औरत बोले तो समझ जाओ, सौदागर, उसने इस जवान बच्ची को पूछा, बेटी रोज मैं देखती हूं तुझे कि घर घर जाकर तो मेहनत करती है, आखिर क्या हाल है तेरे घर का? उसने अपने पूरे घर का माजरा सुनाया। तो उस बुरी औरत ने उस अच्छी बच्ची को बुरा रास्ता दिखाया। समझ रहे इशारा? अरे समझ रहे? किसी मजलिस में माँ और बहनें अगर होती तो बड़ी एहतियात से शर्म और हया की बात करना है। समझो मेरा इशारा, समझो, गलत रास्ता। और उस बुरी औरत ने उस अच्छी बच्ची से कहा, महीने भर मेहनत करके तू जो कमाती है घंटों में उससे कई दर्जे ज्यादा तुझे मिल जाता है। उसने कहा, तौबा तौबा, मैं ऐसा कदम और ऐसा काम नहीं कर सकती। तो उस बुरी औरत ने कहा, अरे कौन कहता है कि पूरी जिंदगी करे? चंद दिन की बात है, तेरे घर के हालात अगर साजगार हो जाए तो फिर काम छोड़ देना। फिर उस बच्ची ने कहा बुरी औरत से, तौबा तौबा, मैं अपने बाप को धोखा नहीं दे सकती। बुरी औरत ने कहा, पागल, वैसे तो तू घर से बाहर निकलती है, तेरा बाप समझता है कि काम करने गई है, तेरे बाप को कैसे पता चलेगा? वक्त पर निकलना, वक्त पर घर जाना, बीच के वक्त में गलत काम कर देना, ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, तेरे छोटी दो बहनों के आरज़ू अरमान भी पूरे हो जाएंगे और तेरे घर का मसला भी हल हो जाएगा। तेरे बाप का तू ज़बरदस्त इलाज भी कर देना, तेरा बाप जब सही हो जाए उसे अच्छे काम में लगा देना, नहीं तो दुकान डालकर बिठा देना। उसके बाद तौबा तिल्ला कर लेना। तौबा करने से तो बड़े बड़े गुनाह माफ होते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, गुनाह हो जाए तो तौबा करो, तौबा के भरोसे में गुनाह न करो। दोनों में फर्क समझ में आया? गुनाह हो जाए तौबा करो, लेकिन तौबा के भरोसे में गुनाह न करो। जो तौबा के भरोसे में गुनाह करता है खुदा उससे
तौफीक छीन लेते हैं। बच्चों से तो गुनाह होता नहीं, बूढ़े गुनाह से मायूस, जवान इस उम्मीद में गुनाह करते हैं कि जवानी है कर लेंगे, बुढ़ापा आया तो उम्रा कर लेंगे, जवानी है कर लेंगे, बुढ़ापा आया तो हज कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, पीर साहब के हाथ में बैत कर लेंगे, मुरीद बन जाएंगे, इतनी पक्की तौबा करेंगे कि खिलाफत भी मिल जाएगी। जुमला याद रखना, माँ और बहने, गलती हो जाए, गुनाह सगीरा क्या कबीरा हो जाए, तौबा करोगे अल्लाह खुश हो जाते हैं, लेकिन तौबा के भरोसे में गुनाह करते हैं तो खुदा तौबे की तौफीक छीन लेते हैं। जब भी गुनाह हो जाए तौबा कर लेना। जब पट्टी पढ़ाई, सबक पढ़ाया, उस बुरी औरत ने लड़की के जहन में कुछ बातें उतर गई। शैतान तो लगा था पीछे जो इस औरत के जुमलों की शरह कर रहा था। लड़की ने सोचा चलो, बाप बीमार और परेशान, मेरी जवान दो छोटी बहनें परेशान, घर का गुजारा मुश्किल, मोहल्ला जिंदा है कि मर गया पता नहीं, रिश्तेदार जिंदा है कि मर गए पता नहीं, इधर वाले और उधर वाले ननियाल और ददियाल जिंदा है कि मर गए पता नहीं, चलो कुछ गलती कर लेंगे। एक दिन निकली, बजाय घरों में जाने के बाजारे हुस्न को चले गई। लाइन में खड़ी रही, खरीदार आए, दूसरों के पास चले गए लेकिन इसको छोड़ दिया। शाम तक इंतजार करी, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, खाली हाथ आ गई। बाप ने पूछा बेटी आज क्या मिला किसी के घर से खाने? झूठ कहती है कि अब्बा जान आज इत्तेफाक से किसी के घर में कुछ भी बचा हुआ नहीं मिला। छोड़ बेटी कोई बात नहीं, कल हम रोजा रख लेंगे। बाप ने बेटियों को समझाया मुसीबतों पे सब्र करो, राहत इंतजार करेंगी। अब दूसरे दिन गई, फिर भी खाली हाथ आई, कोई खरीदार खरीद तक नहीं आया। तीसरे दिन गई, खाली हाथ आई, इज्जत महफूज है, खरीदार कोई नहीं आया। अजीब हाल देखने में मिला कि बाजारे हुस्न में तन्हा जवान नया माल आया था। पुरानों के पास तो जाते खरीदार, लेकिन नए की तरफ कोई नहीं आता। लेकिन माँ बाप होते हैं ना, जिनकी निगाह अल्लाह रसूल की निगाह के बाद सबसे ज़्यादा तेज होती है। आखिर चौथे दिन बाप ने बेटी को बुलाकर बिठाया, बेटी क्या बात है, इससे पहले कभी ऐसे 2-4 दिन नहीं गुजरे, अब आप आजकल गुजर रहे हैं, हर दिन तू खाली हाथ आ रही है और तू जाती है और वापस आती है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। बाप की फिरासत के सामने बेटी हथियार डालती है, सच सच बताती है कि अब्बा जान माफ कर देना, 3 दिन से मैं किसी के घर में काम को नहीं गई, जिसलिए खाने को कुछ नहीं मिला। घर के हालात, फक्र फाका, तंगी, आपकी बीमारी, कीमती दवाएं, मेरी छोटियों की आरज़ू और अरमाने, जिसकी वजह से मैंने गलत कदम उठाने का फैसला किया। अब्बा जान पूरी बात सुनना,
सिर्फ मुकद्दमा सुनकर आप परेशान ना होना। बोल बेटी, मैंने गलत कदम उठाकर बाजार को गई, 3 दिन मैंने खितार में खड़ा, लेन में खड़ी। अब्बा जान, अजीब हाल देखने में मिला। आते खरीदार हमसे बड़ी उम्र के पास जाते, ऐसे वैसों के पास जाते, जवान और हसीन, लेकिन मेरे करीब जो भी आता, अब्बा जान खुदा की कसम, पता नहीं, बात करना तो दूर की बात, आप खुद उसकी नजरें झुक जाती थी। गई तो थी, मौत के मुंह में जाकर जिंदगी बचाकर, जैसे कोई मरीज कभी कभी आ जाता है, बेहया माहौल में जाकर इज्जत की हिफाजत करके आई, लेकिन समझ में नहीं आई। आज के बाद नहीं जाऊंगी अब्बा, आपकी निगाहें बता रही है, आप समझ गए, और मेरा दिल भी नहीं मान रहा है। तो बाप ने मुशफिकाना हाथ अपनी बेटी के सर पे रखता है, पेशानी को बोसा देता है। बेटी, तूने जो कदम उठाया गलत, लेकिन तूने जो कहा वो सच। अल्फाज पर तवज्जो, उलमा शायद वाक़िया पढ़े होंगे, आप हजरात सुनो। नौजवानों, आज तुम्हारा ख्याल बराबर नहीं, आज तुम्हारी निगाह बराबर नहीं, आज तुम्हारी जुबान बराबर नहीं, जबकि बड़ी जिम्मेदारी मुल्क की तुम्हारे खांधों पे, बड़ी जिम्मेदारी मिल्लत की तुम्हारे खांधों में, बड़ी जिम्मेदारी नस्लों की तुम्हारे खांधों पे, लेकिन तुम्हारी बेरहरवी का ये हाल, तुम्हारी आज़ादी का ये हाल, तुम्हारे उजाले का ये हाल, तुम्हारे अंधेरे का ये हाल, तुम्हारे नमाजों के छोड़ने का ये हाल, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, इस्लाम भी तुम्हारी जवानियों को देखकर रो रहा है, रो रहा है। वक्तिया इबादत, वक्तिया सकावत, वक्तिया तकवा, ये कभी काम नहीं आएगा। इस्तिकामत हो इस्तिकामत, मुदावमत हो मुदावमत, रेगुलर हो रेगुलर, अल्लाहु अकबर, तब जाकर हालात बदलेंगे। 3 जमातों की बात पर आ गया यार, लंबा सा वक्त हो गया, माँ और बहनों से भी कुछ लंबी बात करना था, अब नहीं करूंगा। कभी उलमा आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन नौजवानों बदलना पड़ेगा। मस्जिदों को तुम आबाद करो, मदरसों को तुम आबाद करो, निगाहों की तुम हिफाजत करो, ख्यालात की तुम हिफाजत करो, मोबाइल से तुम अपने आप को बचाओ, नमाजों को ऐसे पढ़ो जैसे कुरान ने कहा। कहना चाहता था, अल्लाह को हमारी ऐसी नमाजों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह चाहते कैसी नमाजें, जो नमाज, जो क़ियाम, जो रुकू, जो सजदा, जो कायदा उसको पसंद आ जाए, उसको पसंद आने वाली नमाज को अल्लाह ने खुशू करार दिया है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ऐसी नमाज पढ़ो। बायज़ीद बुस्तामी एक गांव को जाते हैं, सफ़र था, गांव पूरे का पूरा गैर का था। एक किसी दरख्त के पास नमाज का जब वक्त हुआ, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह वुज़ू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आहा, कैसी नमाज! आज तू भी पढ़ता है प्यारे, ऐसी नमाज कि तुझी को पसंद नहीं आती। 5 साल से नमाज पढ़ रहा है, 10 साल से नमाज पढ़ रहा है, 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन क्या बात है। बीच में क्या आवाज़ है? ये बजाना क्या? नमाज तो भी पढ़ रहा है। बायज़ीद बुस्तामी, पूरा गांव गैरों का था, सफ़र में जा रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, पानी तलाश किया, पानी मिल गया, कुएं से निकाले, वुज़ू करे, दरख्त के साए में क़िबला देखकर मुसल्ला बिछाए, नमाज के लिए खड़ते हैं। पूरा गांव आकर हजरत को देखने लगा,
नमाज बोलते इसे हजरत। आज इन्हें भी कैसी नमाज पढ़ता मालूम। मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक बंधन, दो झुक्के, चार डिच्चे, दो फेरे, खत्म। फैजी नमाज। आपा भी वैसा पढ़ती, पाकिट काट को, दूध निकाल को, कुकर में डाल को, आग को, जोहर के 4 रकात नमाज पढ़ती। पूरे 4 रकात हो जाते हैं, दूध उबलता नहीं। कितनी फास्ट देखो, क्या कतो तरक्की करे। उसके वास्ते तो हमारे हालत नहीं बदले सो। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। बोलो सुभान अल्लाह। वो नहीं बोले बोल कर ही गया हूं सो ये नको भी एको। वो नहीं बोले बोल कर ही गया, अभी तकरीर शुरू करे नहीं। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। नहीं बोलते सुभान अल्लाह। सुबह तक ये पढ़ लग रहा तुम क्या हजरत। माँ कौन टीवी 6 मारे दो हजरत। कुर्सी से उछलता मेंढू कुचला चला। या मौली साहबा कुरान पढ़े तो असर नहीं, नात पढ़े तो असर नहीं, अशार पढ़े तो असर नहीं, चलती गाड़ी। समझ में आ रही है बात। अगर 50-100 किलोमीटर का फासला होता बेंगलुरु से उदगीर, मैं खुद बोलकर महीने 2 महीने में एक मरतबा आता। लेकिन हजरात उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है, माहौल बहुत सुस्त है, जगाने की जिम्मेदारी हमारी। इनके आने का इंतज़ार मत करो, इन तक पहुंचने का निज़ाम बनाओ। अबू जहल नबी के पास नहीं आया, नबी अबू जहल के पास गए। अबू लहब नहीं आया। शराबी हमारे पास आएंगे ये इंतज़ार हमको नहीं करना, हम शराबियों के पास जाना। मेरे एक एक जुमले पर कम से कम 4-4, 5-5 वाक़ई आते हैं, लेकिन मौका नहीं है, बहुत सुस्त है माहौल। सारी जगह का यही हाल है, ऐसा नहीं कि उदगीर का है, अच्छे अच्छे शहरों का भी वैसा है। मैं भी जुम्मे में रोतूँ सो तुम्हें नहीं, मैं भी रोतूँ सो। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। ये धोखा ही है। इनके इशारे पर सुभान अल्लाह हुआ है। चीटिंग चीटिंग। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। पत्थर से मारे तो शीशा टूटता सच, ऐसा शीशा तलाश करो वो फेंक को मारे तो पत्थर टूटना। ये हमारा इम्तियाज। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा
निशात तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। ऐसे बनो, बने बगैर कुछ नहीं होगा। उन्वान से हटकर बात नहीं किया, शायद मशवरे में उन्वान की गहराई को नहीं समझे, इस आजिज के हवाले कर दिए। 10 घंटे का उन्वान है। हालात हाज़रा, हमारी जिम्मेदारियां, हालात बड़े खतरनाक हैं, बेयारो मददगार हैं, गर्क होने के करीब हैं, सारे दुश्मन मिलकर टूट पड़े हैं। अल्लाह भी इस वक्त हमसे नाराज है। क्यों नाराज है? कौन सा ऐसा अमल है हमारे पास, बताओ, जिससे हमारा रब राजी होकर ऐसे फरिश्तों को उतार दे जैसे बदर में उतारा। हर जमात, हर तबका, हर लाइन बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। खास तौर पर मुकद्दमे के साथ मेरे नौजवान भाइयों से बड़ी दिल की गहराई से गुजारिश करता हूँ, तू अपने आप को मोबाइल से बचा, इंशाअल्लाह तू खुद देखेगा तू कैसे बदलेगा। तेरी नमाज के लिए रुकावट मोबाइल, तेरी तिलावत के लिए रुकावट मोबाइल, माँ बाप की खिदमत के लिए रुकावट मोबाइल, बीवी के हुकूक के लिए रुकावट मोबाइल, बच्चों की तरबियत के लिए रुकावट मोबाइल। तेरी आँख बर्बाद हो रही है मोबाइल से, तेरा ख्याल बर्बाद हो रहा है मोबाइल से, तेरे इरादे बदल रहे हैं मोबाइल से, सारे दुनिया का निज़ाम गारत हो रहा है तेरे मोबाइल की वजह से। इसीलिए मैंने खरीब में एक जगह पर अर्ज़ किया था, बड़े अकाबिर उलमा व औलिया बैठे थे, दुआओं से नवाजा। इस स्टेज में भी बड़े बड़े औलिया व उलमा, साहिब कुरान, आशिक़ कुरान बैठे हुए हैं, मुखलिसीन बैठे हुए हैं, दुआओं से मुझे नवाजेंगे। नौजवानों, तुम पूरी ज़िंदगी रात की तहज्जुद पढ़ो, मुझे तुम्हारा तक़वा नज़र नहीं आता। इस वक्त का तक़वा रात की तहज्जुद नहीं, मोबाइल से अपने आप को बचाना। फिर देखना, अमल करेंगे आपा, तू भी अमल कर। तो मोबाइल छींच नको, इन्हें क्या छीना, दूसरे को छीने देती नहीं। इसका मोबाइल इसका बाबा नहीं उठाना, इसका मोबाइल इसका भाई नहीं उठाना, इसका मोबाइल इसका बेटा नहीं उठाना। अक्ल देखो हजरत, इसका मोबाइल इसका शौहर भी नहीं उठाना। टच करो लोगों गति, वही बोला तुझे टच कर सकता, मोबाइल नहीं करना। तक्के के नीचे शौहर का भी ये छल, बीवी का भी ये छल। नींद से उठते ही फौरन एक ज़माने में माँ बच्चे को तलाश करती थी, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को। क्या भी समझो ना, कोई एक बात हमें बोलना पड़ता, समझ में आई बात है। अब नहीं,
ना माँ बच्चे को तलाश करती, ना शौहर बीवी को, ना बीवी शौहर को। उठते कि नहीं कि हम क्या खुले नहीं थे भी, वो अंधे तलाश कर, मोबाइल खाए, मोबाइल खाए, मोबाइल मिल गया तो तब जाकर क्या खुलते, नहीं मिला लर्जा तारी हो जाता, कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा। ठीक है तो डर मैं सोले को था, इन्हें उठा को पढ़ ली तो क्या होगा। मैं सोले करी थी, इन्हें उठाकर पढ़ लिया तो क्या होगा। यहाँ तक कि आजकल बाथरूम को गए तो भी मोबाइल साथ है। वैसा बोल को चार्ज को रख डाल को चलेगा किसका, तो भी मोबाइल फोन आगा हजरत, समझ में आ रही है बात। चार्ज को रख डाल को चलेगा, बाथरूम को मोबाइल आया, इसे जो आना था वो बंद हो जाता। इसका हाल खुल जाता कि एतमाद पैदा करो, अमानतें पैदा करो। हमें जितने अच्छे होंगे हमारा माहौल उतना अच्छा होगा, हमारी नस्लें उतनी अच्छी होंगी। आखिर जुमला पेश करके अधूरी बात ख़त्म करता हूँ। बच्ची ने कहा, अब्बा हुजूर आपकी फिरासत के सामने सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं, 3 दिन से ये हाल है। लेकिन माजरा ये है, बाप ने बेटी के सर पे हाथ रखकर पेशानी को बोसा देकर कहा, बेटी कदम तो तूने गलत उठाया, लेकिन पूरा भरोसा है तेरे कहने पर तेरी इज्जत महफूज होगी। बेटी पूरा भरोसा है तेरे कहने पर कि तेरी इज्जत महफूज होगी। बेटी मेरी बेटी को कैसे कोई कमी ना देख सकता है, जबकि मैंने जिंदगी भर किसी गैर औरत को नहीं देखा। मेरी बेटी को अय्याश, फहाश, रजील, कमीना, इज्जतों का, इस्मतों का खरीदार कैसे देख सकता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी गैर औरत पर नजर तक उठाकर नहीं देखा। मेरा तकवा अल्लाह के फजल से तेरी इज्जत की हिफाजत है। हमें अगर अच्छे बनेंगे, माहौल अच्छा बनेगा, हमारी नस्लें अच्छी बनेगी। वरना खाली जलसे कर लेकर रहना, तकरीरा करना, बयाना करना, मिठाया खाना, लड्डू खाना, हलीम खाना, बिरयानी खाना, तबसरे करते रहना। दुश्मन बगैर मेहनत के हमारी सफ़ों में घुस रहा है। दुश्मन बगैर मेहनत के हमारी सफ़ों में घुस रहा है, और हम बेखबर हैं कि बाखबर हैं, पता नहीं है मेरे दोस्तों। 3 जमातें अगर आहद कर ले, हालात को हमको बदलना है। एक उलमा, एक नौजवानों की, एक माँ और बहनों की। नौजवानों पर ही बात चले गई, माँ और बहनों पर कुछ कहने का मौका नहीं मिला। लेकिन जितनी बातें आई उसे मेल और फीमेल में तब्दील करके, मुज़क्कर और मुअन्नस में तब्दील करके आप उन तमाम बातों पर अमल करो। तुम्हारा ईमान के बाद सबसे बड़ी खुदा की नेमत तुम्हारी हया, तुम्हारी शर्म, तुम्हारा बुर्का, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारा निकाब। तुम इतनी अच्छी बन जाओ, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि तुम्हारे तक़वे का असर तुम्हारी औलादों की शक्ल में सारे ज़माने के सामने आ जाए। फिर देखना दुश्मन बेमौत मर जाएगा, बेमौत मर जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रोज़ तौबा तिल्ला करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। माँ और बहनें, तुम्हें कितनी सहूलत शरीयत ने दी है, तुम्हें मस्जिद को भी आने की ज़रूरत नहीं है, और हर दिन नमाज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो ऑफ़र भी मिल रहा है, जितने दिन है उतने दिन तुम नमाज पढ़ोगी, घर जन्नत बन जाएगा, जन्नत बन जाएगा। अपनी बच्चे और बच्चियों पर कड़ी नज़र रखो, सुबह शाम की पाबंदी के साथ दुआएं पढ़ो,
इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दुश्मन की ताकतें जहाँ जाकर ख़त्म होती है, मोहम्मद के ग़ुलामों की ताकत वहाँ से शुरू होती है। अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों की ईमान की, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, सबकी हिफाजत फरमाए। ये चंद कलिमात थे जो बतौर मुक़द्दमा आपके सामने पेश कर दिया, वरना जहन में और भी बहुत सी बातें थीं। फिर कभी मौका मिलेगा तो हज़रात उलमाए किराम आपके सामने तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़ियतन कड़ाके की सर्दी है, लेकिन ये सर्दी का भी नहीं। 2 दिन पहले ही मैं उड़ीसा और बिहार के सफ़र से आया, 2-2, 3-3 कम्बला ओढ़ कर भी मुझे डर था कहाँ मैं आउट हो जाता कि बोलते। बड़ी सख्त सर्दी है दिल्ली, बिहार, उड़ीसा वगैरह में, लेकिन हमारे लिए यही बहुत बड़ी सर्दी है। ऐसी सर्दी में खुले माहौल में आप लोग जो बैठे हैं, मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी बहनें जो बैठी हैं वाक़ियतन इनके अंदर तड़प है, वाक़ियतन फ़िक्र है। अल्लाह आपके और इन माँ और बहनों के आने को कबूल फरमाए। प्यास है हज़रत, यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्यास है, सैराब करने की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। कभी मुसलमान ठंडा होता नहीं, इसलिए कि उसका ईमान उसे ठंडा होने देता नहीं। समझ में कितनी ज़बरदस्त सर्दी रहंदो, 2 रकात नमाज जन्नत और जहन्नम को सामने रखकर पढ़ो, पसीना छूटेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। एक किताब, बहुत अहम किताब लेकर आए हैं। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामन बरकातुहुम इस वक्त दुनिया के औलिया में से बहुत बड़े वली कामिल हैं। पर्दा क्यों ज़रूरी है, ये छोटी सी एक किताब है, कीमत भी बहुत मुख्तसर है, बहुत कम है। मेरे साथ मुसलसल सफ़र में हैं। दुआ के बाद आप में से कोई ख़रीदना चाहते हैं, शौक़ से ख़रीदें, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।